डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा जो लेक्चर है वो लास्ट लेक्चर को ही जो है वो लिंक कर रहा है। हमने जो अपना सब्जेक्ट जो हमने शुरू किया था अपना लेक्चर सोर्सेज ऑफ लॉ, तो उसके प्राइमरी सोर्सेज पे हम बात कर रहे थे, उसको डिस्कस कर रहे थे। प्राइमरी सोर्सेज जो हम बात कर रहे थे उनमें से लेजिस्लेचर पे हम जो है वो डिस्कशन कर चुके हैं। आज हमारा जो है वो सेकंड टॉपिक है कस्टम। कस्टम्स क्या होती हैं? कस्टम का मतलब होता है, जब आप मीन करते हैं, इसको देखते हैं तो इट्स मीन अ हैबिचुअल प्रैक्टिस, जो आपकी आदत बन गई हो, जिसको आप बार बार करें, अगेन एंड अगेन रिपीटेशन में आए, इज़ कॉल्ड कस्टम। जब आप कस्टम को डिफाइन करते हैं तो अ ट्रेडिशनल एंड वाइडली होता है जो सब पर एक्सेप्टेड वे ऑफ बिहेविंग एंड डूइंग समथिंग। जब आप लोग या ज़्यादा लोग एक बड़े लेवल पर किसी एक काम को अपने ऊपर लागू कर लेते हैं कि हम लोग ये करेंगे, इज़ कॉल्ड कस्टम। अब वो कस्टम्स आपकी जो हैं वो कई किस्म की होती हैं, आपकी लीगल भी हैं, कन्वेंशनल भी हैं, कस्टमरी भी हैं, वो बहुत किस्म की हैं, जो आपकी फैमिली से रिलेटेड हैं, जो आपकी क्लास से रिलेटेड हैं, वो आगे हम जो है वो बार बार डिस्कस करेंगे। यहाँ पर वो बात करता है कि कस्टम कैसे सोर्स ऑफ लॉ है। सोर्स ऑफ लॉ का मतलब मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी बताया था, ऐसी चीज़ जिससे आप कोई दूसरी चीज़ या नई चीज़ डिराइव करें, इज़ कॉल्ड सोर्स। तो कस्टम कैसे हमारे लिए एक सोर्स है जो लॉ बना। तो इसकी एग्जांपल में आप ये देख सकते हैं कि जब लॉ नहीं था, जब कोई एडमिनिस्ट्रेशन नहीं थी, तब आप लोगों के कबाइल थे, घर थे, लोग आराम से एक दूसरे के साथ मिलते थे, बैठते थे। तब लोगों ने कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन फिक्स किए थे अपने लिए। उसको लॉ का नाम तो नहीं दिया था, लेकिन प्रैक्टिस का नाम दिया था, हैबिट का नाम दिया था कि इसको हम करेंगे जब ऐसा काम अमल में आएगा। लाइक दिस, इनमें से दो एग्जाम्पल आपको मैं यहाँ दे रही हूँ कि जब भी कोई बंदा गलती करेगा और वो जब आएगा कि मेरे साथ इंसाफ किया जाए, तो इंसाफ करने वाले जो लोग होंगे वो इधर आपकी जिरगा है या पंचायत है या मुअज़्ज़िज़ीन हैं आपकी फैमिली के, वो हमेशा इस रूल को फॉलो करेंगे, लिसन दी अदर साइड, जिसको लैटिन वर्ड में जो है अडाय आर्टम पार्टम का नाम दिया गया। इसका मतलब है कि जब भी आपने डिसाइड करना है किसी मैटर को, डिस्प्यूट को सॉल्व करना है, तो आपने हमेशा दोनों पार्टीज़ की बात सुननी है। एक बंदे की बात सुनने से आप लोगों ने उस मैटर को डिसाइड नहीं कर देना, बल्कि दूसरे की भी बात करनी है, सुननी है, उन दोनों को गौर से पूरा देखना है, फिर एक नतीजे पर पहुंचना है कि भाई अब हमने जो डिसीजन देना है, जो वर्डिक्ट देना है, वो ऐसा हो जिसको कल को चैलेंज ना किया जा सके। तो वही चीज़ जो है वो आज आपके लिए लॉ बन चुकी है। आपकी आज की अदालतें भी जो हैं वो भी इस चीज़ को फोकस करती हैं, वो भी इस चीज़ पर जो है वो अमल पैरा हैं, वो ख़ुद को बाउंड किए हुए हैं कि लिसन दी अदर साइड और डाय आर्टम पार्टम, कि हम जब भी कोई केस डिसाइड करेंगे तो जजेस कभी भी एक तरफ की बात सुन के डिसाइड नहीं करते। समन किया जाता है, उस बंदे को बुलाया जाता है, वो नहीं आता, उसके लिए कोई और तरीका, वारंट का, प्रोक्लेमेशन का, अटैचमेंट का, हद के कोई भी तरीका इस्तेमाल किया जाता है कि वो बंदा अदालत में पहुंचे। लेकिन एक इख्तियार है जज के पास यहाँ पर कि अगर फ़र्ज़ करें आपने हर तरीका, हर हरबा इस्तेमाल कर लिया, फिर भी वो बंदा अभी तक अदालत में नहीं आया, तो अदालत जो है वो एक्स पार्टी डिक्री अलाउ कर सकती है, एक्स पार्टी डिक्री। लेकिन एक्स पार्टी डिक्री को भी सेट असाइड किया जा सकता है अगर दूसरी पार्टी आए और आकर बताए कि भाई मुझ तक ये बात पहुंची ही नहीं, या अपने राइट के बारे में मुझे पता ही नहीं था। इन चीज़ों में अगर वो सेटिस्फाई कर दे अदालत को, तो अदालत क्या है कि उस डिक्री को सेटिस्फाइड कर सकती है। इसी तरह जो दूसरा आपका रूल है जो कि आज लॉ बन चुका हुआ है, जो कस्टम थी, नो पर्सन शुड बी रेमिडाइड अनपनिश्ड, रिमेन्ड अनपनिश्ड। रिमेन्ड अनपनिश्ड का मतलब है कि सज़ा के बग़ैर रहना। वो कह रहा है कि हमारे मुल्क में या इस दुनिया में कोई बंदा ऐसा नहीं रहना चाहिए जिसने गलती की और उसको सज़ा ना दी जाए। यहाँ तक है कि आप इसमें एग्जांपल एक्स्ट्रेडिशन की दे सकते हैं कि आपके मुल्क से अगर कोई गुनाह करके, ऑफेंस करके भाग गया है
और आपका उस मुल्क के साथ एक्सट्रैडिशन का मुआहदा है, तो आप उस मुल्क से उस बंदे को इंटरपोल के ज़रिए, इंटरनेशनल पुलिस के ज़रिए अपने मुल्क में बुलाकर सज़ा दे सकते हैं, क्योंकि किसी बंदे को सज़ा के बगैर नहीं रखा जाता। हाँ, अगर आप बदले सुलह ले लेती हैं, कोई बात करते हैं, तो ये भी पनिशमेंट है इन द फॉर्म ऑफ फ़ाइन, इन द फॉर्म ऑफ दियत। तो ये जो बातें थी, ये जो इन्होंने आपस में बैठ के फ़ैसले किए थे, ये आज आपके मुल्क के लॉज बन चुके हुए हैं जो आपकी अदालतों में एप्लीकेबल हैं और आपके जजेस इन चीज़ों को मानते हैं। इसके बाद आपकी आती हैं असेंशियल्स। बहुत सी बातें हैं जिससे आपको पता चलता है कि ये बातें अगर होंगी तो कस्टम वैलिड है। पहली बात है इसमें रीज़नेबल। कस्टम हमेशा रीज़नेबल होनी चाहिए, जिसकी कोई ना कोई वजह हो। लाइक आपकी कस्टम है ईद उल अज़हा आप सेलिब्रेट करते हैं, कोई ना कोई वजह है क्या कि आप अपने नबी की सुन्नत को याद में या उसकी सुन्नत की याद को ताज़ा करने के लिए हर साल जो है वो कुर्बानी देते हैं। आगे आती है एंटीक्विटी। इसका मतलब होता है एंटीक, इमेमोरियल, मतलब इतनी पुरानी हो कि आपको याद ना रहे। अगर आप बात करते हैं कि ये चीज़ इस दिन से लेके इस दिन तक थी, तो ये गलत है। अगर आप कहें कि पता नहीं हमारे आबाओ अजदाद ने ये सेलिब्रेशन शुरू की, कब से की, क्यों की, किस तरह की, इज़ कॉल्ड कस्टम। अगली बात, ये यूनिवर्सल होनी चाहिए। यूनिवर्सल यानी सिर्फ ये नहीं है कि ये ला आपके लिए, बल्कि सबके लिए। अब अगर आप इस्लामिक कस्टम के बारे में बात करते हैं तो ईद उल अज़हा सिर्फ आपके लिए नहीं है, पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ मुसलमान रहते हैं वो सेलिब्रेट करते हैं। इसके बाद है कि नोट अपोज दी पब्लिक पॉलिसी। आपके मुल्क की पॉलिसी के ख़िलाफ़ कस्टम नहीं होनी चाहिए, हमेशा उसके हक़ में हो। लाइक आप एग्ज़ाम्पल दे सकते हैं, आपके मुल्क में, आपके लाहौर में मना कर दिया गया है बसंत सेलिब्रेशन को। क्यों? क्योंकि वो क्या है, आपके मुल्क की प्रॉस्पेरिटी के ख़िलाफ़ है, अमन व अमान के ख़िलाफ़ है। लोगों की डेथ हो जाती हैं, ज़ख्मी हो जाते हैं, बॉडीली इंजर्ड हो जाते हैं। इस वजह से आपको जो है वो मना कर दिया गया है कि आप बसंत सेलिब्रेट नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि वो पब्लिक पॉलिसी के ख़िलाफ़ है। नेक्स्ट आता है रिपीटेशन, बार बार, अगेन एंड अगेन। कस्टम वो होती है जो बार बार सेलिब्रेट की जाए, जो बार बार मनाई जाए, जिसकी बार बार याद ताज़ा की जाए। इसके बाद आती है पीसफुल। इसमें भी आप वही बात कर सकते हैं बसंत की कि वो पीसफुल नहीं थी, इसलिए ख़त्म कर दिया गया। अगली बात आती है कंसिस्टेंट, मुसलसल, एक वक्त के साथ। अब अगर आप ईद उल अज़हा इस बार सेलिब्रेट करते हैं, अगले 10 साल नहीं करते, तो 11वें साल में अगर आप उसको सेलिब्रेट करेंगे तो वो लॉ नहीं है, वो कस्टम नहीं रही आपकी, वो ख़त्म हो गई है। क्यों? क्योंकि बहुत से लोगों ने उसको सेलिब्रेट नहीं किया, इसलिए उसको उन लोगों ने अपने ऊपर लागू नहीं किया। तो आप लोग भी बाउंड नहीं हैं उसको सेलिब्रेट करें, आप भी चाहे माने या ना माने। तो ये आपकी एसेंशियल्स थी जिन पर आप लोगों को पता चलता है कि भाई कस्टम्स में इन चीज़ों का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर ये चीज़ें होंगी तो इज़ कॉल्ड कस्टम, अदरवाइज नॉट। अब आप बात करते हैं काइंड्स ऑफ कस्टम। देयर आर 2 काइंड्स ऑफ कस्टम जो कि जनरली हैं, जो लॉ से रिलेटेड हैं। इज़ अ लीगल कस्टम्स एंड कन्वेंशनल कस्टम। लीगल कस्टम्स ऐसी कस्टम्स होती हैं जो कि फोर्स ऑफ लॉ रखती हैं, जिनको लीगली तौर पर बाइंड किया जाता है लोगों के ऊपर कि आपने इसको मानना है, और अगर आपने ऐसा ना माना तो फिर आपको जो है इसके ख़िलाफ़ एक्शन लिया जाएगा। जबकि कन्वेंशनल कस्टम ऐसी होती हैं जो कि स्टेट आप पर बाउंड नहीं करता, बल्कि आप लोग आपस में एग्रीमेंट के ज़रिए ख़ुद पर वो ड्यूटी लागू कर लेते हैं, ख़ुद को बाउंड कर लेते हैं कि हम उस चीज़ को सेलिब्रेट करेंगे। इसमें आती हैं आपकी उर्स, आपके मेले, आपके किसी इलाके का जो है वो फेयर वगैरह, या आप कहते हैं कि भाई उस जगह कबड्डी शबड्डी सर्कस लगवाना, ये सब कुछ क्या है आपकी वहाँ की कन्वेंशनल कस्टम्स में आता है। तो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक था वो कस्टम से रिलेटेड था, जो कि लिंक करता है हमारे सोर्स ऑफ लॉ को कि कस्टम वाकई ही आज जो है वो आपके मुल्क के लिए एक सोर्स ऑफ लॉ बन चुका है।